हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एवोल्यूट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। और सेकंड पार्ट है इसका साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर तो है लेकिन दोनों साइन है। अगर साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 या साइन स्क्वायर 27 या कॉस स्क्वायर 27 हो जाए तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो करते हैं इसको। हमारा पहला है साइन, या तो मैं इस वाले को बदल लूँ या इस वाले को बदल लूँ, क्योंकि जैसे ही मैं साइन 90 में से माइनस करूँगा तो साइन मेरा कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस को 90 में से माइनस करूँगा तो वो मेरा साइन में चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले वाले को कर रहा हूँ, दूसरे को ऐसे ही छोड़ूंगा। साइन स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लगाऊंगा कितना 90 माइनस 63 डिग्री प्लस कितना ये मेरा चल रहा है कितना साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में या तो इस वाले को 17 वाले को या 73 इन दोनों में से एक को चेंज करूँगा। तो ये तो मेरा चल रहा है कितना कॉस स्क्वायर, इसको चेंज कर लेता हूँ तो कितना 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। करते हैं इसको। साइन 90 माइनस थीटा तो ये बन गया कॉस थीटा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे, तो कॉस स्क्वायर 90 में से 63 गया तो बचा कितना 27 डिग्री प्लस ये तो ऐसे ही था, इसको ऐसे ही छोड़ा, कितना साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे कितना चल रहा है कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और 90 में से 17 गया तो कितना बचा 73 डिग्री प्लस ऐसे ही ये चल रहा है कितना कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, थीटा सेम होना चाहिए और दोनों पे स्क्वायर है तो ऊपर आंसर कितना बना 1। ऐसे नीचे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये भी नीचे कितना बचा 1, तो 1/1 आंसर कितना मिला हमें 1। तो ये था सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो या इसमें से दोनों में से एक को चेंज करूँगा, या तो 25 वाले को कर लूँ या 65 वाले को कर लूँ। ऐसे ही इन दोनों में से भी एक को चेंज करूँगा। सॉरी ये 25 है, या तो कॉस 25 वाले को कर लूँ या फिर साइन 65 वाले को कर लूँ। ये 25 को करता हूँ तो इसको लिखा मैंने साइन 90 माइनस 25 डिग्री, और दूसरे वाले को मैंने ऐसे ही छोड़ा कॉस 65 डिग्री प्लस इसको कर लेता हूँ मतलब कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, और दूसरा वाला ऐसे ही चल रहा है कितना साइन 65 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और 90 में से 25 का तो कितना बचा 65, तो ये कितना बचा कॉस 65 डिग्री, और दूसरा वाला कितना चल रहा था वो भी कॉस 65 डिग्री चल रहा था प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये बना कितना साइन, और 90 में से 25 का तो कितना बचा 65 डिग्री, और ये भी कितना बचा मेरा साइन 65 डिग्री। कॉस 65 दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बना प्लस साइन 65 तो ये कितना बना साइन स्क्वायर 65 बना। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसका आंसर कितना 1, तो ये बन गया 1। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और जस्टिफाई, हमें अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है कि हमारा आंसर आया कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल हमारे 4th पार्ट है। तो पहला पार्ट है हमारा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है इक्वल टू कितना होगा, ABCD इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है। हमने देखा दोनों में कॉमन क्या 9, तो मैंने 9 बाहर निकाल लिया कॉमन, बाकी जो अंदर चला उसको मैंने ऐसे छोड़ा कितना सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर ए। 1 को मैंने यहीं छोड़ा, सेक स्क्वायर ए तो मेरा ऐसे ही रहा, और ये प्लस का उधर जाके कितना बना माइनस का कितना tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर के प्लेस पे मैं कितना लिख सकता हूँ 1। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ब्रैकेट वाला ये तो बना मेरा कितना 1, तो 9 × 1 इक्वल टू कितना 9, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा। इसके 4 पार्ट हैं, लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है माइनस का 1। ये 4 ऑप्शन है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू ABCD। इन चारों में से क्या होगा करते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन टेन में, साइन टेन में, कॉस में, सेक में, कॉसेक में, कॉट में मिलेगा, हमें उसको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो हमारा पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्वेश्चन है कितना 1 1 ऐसी रहा। टेन थीटा कितना होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी आपको कॉसेक में, कॉट में, सेक में, टेन में क्वेश्चन मिलेगा, आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया। प्लस सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरे वाले को भी करते हैं तो कितना 1 प्लस कॉट थीटा कितना हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन ये कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा। अब इधर वाला ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 ऐसी रहा। 1 प्लस ये कितना हमारा साइन थीटा प्लस 1 और इन सब के नीचे कितना है हमारा कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया मैंने। ऐसे ही कितना 1 इधर सेम है तो इन दोनों में एलसीएम लेता हूँ तो कितना कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन दोनों में साइन थीटा कॉमन आ गया, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना कॉस थीटा या एलसीएम बोल सकते हैं। प्लस कितना ये चल रहा है साइन थीटा प्लस 1 और इन सब के नीचे कितना कॉस थीटा। इसी तरह था इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी यहाँ, इन दोनों की होती है नीचे, ऐसी इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इन दोनों की नीचे। तो साइन थीटा प्लस कितना ये चल रहा है हमारा कॉस थीटा और ये कितना माइनस का 1 और नीचे कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा। हमने देखो ऊपर आइडेंटिटी बनी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी इस पूरे को हमने ले लिया a, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस वाले पार्ट को इतना हमने ले लिया a और इस 1 को हमने ले लिया b। ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ले लिया हमने a और इस वाले को हमने ले लिया b। तो a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें लिख लेते हैं इसको। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना 1 का स्क्वायर। नीचे कितना चल रहा है हमारा कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। खोल लेते हैं, आइडेंटिटी बनेगी तो कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो कितना कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस का कितना 2ab 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का 1 का स्क्वायर कितना 1 और नीचे कितना चल रहा है इसके, नीचे चल रहा है इसका कितना कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये तो हो गया कितना हमारा, ये वाला पार्ट इतना हो गया 1, तो 1 प्लस कितना 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चल रहा है। तो प्लस 1 से ये माइनस 1 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कितना बचा 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा और नीचे कितना चल रहा है साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। आंसर कितना बचा 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये थर्ड पार्ट है हमारा सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू ABCD। इन चारों में से किसके इक्वल होगा। सेक ए के, साइन ए के, कॉसेक ए के, कॉसेक ए करते हैं। मैंने बोला है जब भी सेक में, टेन में, कॉसेक में हमें क्वेश्चन मिलेगा तो उसको कॉस और साइन में चेंज करेंगे। कॉस और साइन में चेंज ऑलरेडी दे रखा होगा तो उससे किसी में चेंज नहीं करना है। तो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो इस सेक को लिया कितना मैंने 1 अपॉन, सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन कितना होता है साइन ए अपॉन कितना कॉस ए। बाकी इधर वाला ऐसे ही चल रहा है, इसको ऐसे ही रखेंगे। ये चल रहा है हमारा कितना 1 माइनस साइन ए। दोनों में डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम लेंगे तो कितना 1 प्लस साइन ए और नीचे दोनों में कितना आया कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो a प्लस बी ए माइनस बी अगेन आइडेंटिटी बनेगी, तो ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कितना चल रहा है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस ये हो गया हमारा कितना 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए, नीचे कितना चल रहा है कॉस ए। अब एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो क्या करा, अगर हमने कॉस स्क्वायर ए यहीं छोड़ा तो उधर जाके ये कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जहाँ भी कॉस स्क्वायर ए लिखा है वहाँ हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले के प्लेस पे मैं नीचे वाला ये इधर वाला लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल कितना कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना चल रहा है एक कॉस नीचे चल रहा है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया तो कितना बचा सिर्फ एक कॉस, तो कितना कॉस ए, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी डी किसके इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं, हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है, एक होती है सेक स्क्वायर है इक्वल टू कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर है, दूसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो मैंने ऊपर लिख लिया कितना सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक क्या होता है साइन, तो कितना 1 अपॉन साइन स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ, तो ये कितना हमारा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना चल रहा है ये हमारा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 तो ऐसे रहे, तो साइन अपॉन कॉस ए कितना होता है 10 है, दोनों पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया कितना 10 स्क्वायर है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हमें दे रखा है कि हमें इनको प्रूव करना है, ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 8th पार्ट है, तो इससे मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाता है, बिल्कुल ईजी है। हमें मैंने बोला था कि ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस्ड है, अगर हम लोग को आइडेंटिटीज़ आएंगी तो ईजीली ये एक्सरसाइज हमसे बन जाएगी। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन है या तो हम इस LHS को इस RHS के इक्वल प्रूफ कर दें या फिर इस RHS को इस LHS के इक्वल प्रूफ करते हैं। LHS लेता हूँ मैं, टेकिंग LHS, मैंने LHS लिया कितना मेरा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मुझे RHS के प्रूफ करना है, तो कॉसेक, और जब भी कॉसेक में सेक में कॉट में टेन में मिलेगा साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉसेक थीटा कितना होता है मेरा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा कितना होता है कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। पूरे के ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चला, एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो कितना 1 माइनस ये बना कितना मेरा कॉस थीटा। जब दोनों नंबर के नीचे कोई भी नंबर सेम होता है तो ऊपर वाले साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो जाते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, और पूरे के ऊपर चल रहा है क्या स्क्वायर। अब स्क्वायर को अलग अलग कर लेता हूँ, तो कितना मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना मेरा साइन स्क्वायर थीटा करते, तो 1 माइनस ये मेरा चल रहा कितना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कुछ नहीं, तो मैंने कितना लिया 1 माइनस ये कितना मेरा कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, नीचे कितना मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मैंने मान लिया इसका स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए प्लस बी और कितना ए माइनस बी। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। तो ऊपर तो चल रहा है कितना मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना चला मेरा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल। तो ऊपर कितना बचा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे कितना बचा मेरा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी LHS को मुझे RHS के इक्वल प्रूफ करना था और वो मैंने प्रूफ कर दिया। तो क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब बनाते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए के इक्वल हमें प्रूफ करना है। या तो इस RHS को इस LHS के इक्वल प्रूफ कर दें या फिर इस LHS को इस RHS के इक्वल प्रूफ कर दें। मैं LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करूंगा। मैं ले रहा हूँ टेकिंग
LHS लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, तो ये कितना चल रहा है मेरा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कितना 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ तो ऑलरेडी कॉस और साइन में दे रखा है, तो हमें ब्रेक नहीं करना है इसको, साइन और कॉस में दे रखा है, कॉट और सेक वगैरह में नहीं दे रखा है, इसलिए साइन कॉस में नहीं तोड़ना। तो मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी नीचे। तो कॉस ए तो ये ऐसे ही चल रहा है, ये इधर आया तो कितना बना कॉस ए, इधर प्लस ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए नीचे, तो दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो कितना बना 1 प्लस साइन ए। नीचे कितना चल रहा है दोनों के, नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए और कितना कॉस ए। अब कॉस ए इंटू कॉस ए कितना बना कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। या दो नंबर सेम एक बार में लिखे होते तो स्क्वायर आ जाता है। नीचे ऐसे ही चल रहा है, नीचे कितना चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर वाला तो ऐसे चल रहा है कितना कॉस स्क्वायर है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, तो ए स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर तो कितना साइन स्क्वायर है प्लस कितना 2a कितना 1 इंटू बी कितना साइन है 2ab। और नीचे जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाएंगे, तो ये कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर है ऐसे ही चल रहा है, ये कितना प्लस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना ये चल रहा है हमारा साइन स्क्वायर ए, ये 2 इंटू 1 तो 2 इंटू साइन है तो कितना 2 साइन ए, और नीचे कितना चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ए इसको साथ में लिख लेते हैं, तो कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस लिखा तो प्लस का कितना साइन स्क्वायर ए, प्लस को 1 यहाँ लिख लिया मैंने, और प्लस कितना 2 साइन ए। नीचे वाला जैसे चल रहा है उसको वैसे चलाएंगे, तो प्लस का कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है 1, तो ये तो बन गया हमारा 1। तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये वाला पार्ट हमारा इतना बन गया कितना 1, तो 1 ऑलरेडी एक 1 और चल रहा है प्लस 1 प्लस का कितना 2 साइन ए। नीचे कितना चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। अब ये 1 प्लस 1 कितना बना 2 प्लस कितना चल रहा है 2 साइन ए। नीचे कितना चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 दो सेम है तो 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा 1 प्लस यहाँ बचा 1 और इधर कितना बचा साइन ए। नीचे कितना चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। इस 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए क्या हुआ कैंसिल, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कितना कॉस ए। कॉस क्या होता है सेक का उल्टा, ये ऊपर जाके बन जाएगा सेक, तो कितना बचा 2 सेक ए। तो हमने देखा कि हमें इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना था 2 सेक ए के, और ये 2 सेक ए के इक्वल प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे, ये भी लिख लेते हैं RHS 2 सेक ए, तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। अब बनाते हैं थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, या फिर इस RHS को LHS के इक्वल प्रूफ करना है। मैं LHS करता हूँ, मैं ले रहा हूँ टेकिंग LHS। ये कितना मेरा tan थीटा अपॉन कितना 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कितना 1 माइनस tan थीटा। जब भी tan में, कॉट में, सेक में, कॉसेक इन 4 में दे रखा होगा तो हमें उसे साइन और कॉस में तोड़ना है। तो साइन tan थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा कितना होता है कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। ये बीच में प्लस चल रहा है, लगाएंगे प्लस। ये कितना चल रहा है हमारा कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, और नीचे कितना 1 माइनस tan थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा। तो ये ऊपर वाला तो चल रहा है, नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो सेम ही चल रहा है कितना साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा। नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना ये बना हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। ये भी कितना चल रहा है हमारा कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे कितना, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और नीचे कितना 1 इंटू कितना कॉस थीटा।
एलसीएम नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई ले सकते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर 1 की कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ होगी, फिर नीचे 1 और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई दोनों की साथ में होगी, प्लस चल रहा है। अब ये फोर्थ वाला जाएगा यहाँ और ये तीसरा वाला जाएगा यहाँ, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये बना कितना साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कितना चल रहा है हमारा कॉस थीटा, और ये कितना हमारा साइन थीटा माइनस का कितना ये चल रहा है कॉस थीटा, और प्लस ये कितना चल रहा है हमारा कॉस जाएगा ऊपर तो कितना कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा और ये जाएगा यहाँ, तो ये कितना हमारा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। और हमने देखा कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है साइन का। तो हमें क्या करना है, या तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके इस नीचे वाले को इस जैसा बना लें, या फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेके इस नीचे वाले को इस जैसा बना लें। अगर एक जैसा बन जाएगा तो हम कॉमन पार्ट को बाहर निकाल लेंगे, फिर इजीली हम इसको बना सकते हैं। बनाते हैं तो ये कितना मेरा साइन स्क्वायर थीटा तो चल रहा है ऐसे ही, ये कितना चल रहा है मेरा कॉस थीटा इंटू कितना ये साइन थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस आके इस प्लस को माइनस बना देगा, और ये कितना बचा मेरा कॉस थीटा, और यहाँ से कितना चल रहा है मेरा साइन थीटा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का प्लस वाला, और ये माइनस वाला प्लस का, तो ये बन गया मेरा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों में सेम है, जो सेम वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर वाला पार्ट मैंने निकाल लिया कितना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा निकाल लिया बाहर, बाकी जो अंदर चल रहा है उसको ऐसे ही चलाएंगे, तो ये कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। अब इसमें कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ, इन दोनों की होगी नीचे। तो बाहर जो चल रहा है वो तो ऐसे ही चलेगा कितना साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ये कितना साइन क्यूब थीटा माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ तो कितना कॉस क्यूब थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई नीचे तो ये बना कितना कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। अब एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, लिख लेते हैं यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, और अंदर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस का कितना ए बी, ये आइडेंटिटी होती है ये हमारी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू कितना ब्रैकेट में ए माइनस बी बाहर और अंदर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए कितना है हमारा साइन थीटा और बी कितना है हमारा कॉस थीटा, लगाते हैं इसमें। तो ये तो ऐसे चल रहा है कितना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा, और ये कितना इस इधर बना कितना साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा चल रहा है बाहर, और अंदर कितना बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कितना ए बी, ए कितना साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, और नीचे जो चल रहा है वो नीचे ऐसे ही चलेगा कितना कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। हमने देखा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में ये हो गया कैंसिल, बाकी जो बचा उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये कितना बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाला पार्ट है ये भी ये बन हो गया, तो 1 प्लस बचा कितना हमारे पास साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, और नीचे कितना चल रहा है हमारा कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। अब नीचे वाला पार्ट है दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये कितना 1 के नीचे आया कितना साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा प्लस कितना इसके नीचे लिख लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, और नीचे कितना चल रहा है हमारा साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो कितना बचा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा प्लस उधर कैंसिल हो गया बचा कितना 1। अब साइन थीटा ऊपर जाके कितना बनेगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा ऊपर जाके बनेगा कितना सेक थीटा। ये +1 ऐसे ही चल रहा तो +1 ऐसे ही चला, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ देखें हम तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ करना था हमें LHS को, और ये हमने कर दिया। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1 इक्वल टू किसके इक्वल करना था हमें 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस
प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसके इक्वल प्रूफ करना है और हिंट दे रखी है कि सिंप्लीफाई करना है LHS RHS को, दोनों को अलग अलग सेपरेटली। तो करते हैं 1 प्लस सेक ए। जब भी साइन कॉसेक में, सेक में, कॉट में, टेन में दे रखा होगा तो हमें इसे साइन में और कॉस में चेंज करना। तो 1 ऐसी रहा, प्लस सेक कितना हमारा 1 अपॉन ये कितना हमारा कॉस ए। नीचे कितना चल रहा 1 अपॉन सेक, इसमें चेंज होगा कितना कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। तो कितना कॉस ए प्लस का कितना 1 अपॉन कितना नीचे कॉस ए, और नीचे कितना चल रहा 1 अपॉन कॉस ए। इस कॉस से ये कॉस क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे पास सिर्फ कितना कॉस ए प्लस 1। अब RHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो भी कॉस ए प्लस 1 आ रहा है। तो ये चल रहा हमारा कितना साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना 1 माइनस कॉस ए। आइडेंटिटी आती है हमें कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1 माइनस, ये प्लस का उधर जाके कितना माइनस का बन जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह कितना लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना चल रहा है मेरा 1 माइनस कॉस ए। अब इसके 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता, माइनस कितना मेरा चल रहा है कॉस स्क्वायर ए। नीचे कितना चल रहा है मेरा 1 माइनस कॉस ए। अब ये आइडेंटिटी बनी कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये कितना बना मेरा 1 प्लस ए प्लस बी कितना 1 प्लस कॉस ए, और ए माइनस बी कितना 1 माइनस कॉस ए। नीचे कितना चल रहा है मेरा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हो गया कैंसिल, बचा कितना हमारा 1 प्लस कॉस ए। हमने ये सॉल्व करा था, ये भी कॉस ए प्लस 1 है और ये कितना कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, दोनों सेम है। तो कॉस ए प्लस 1 इक्वल टू, इसको भी लिख सकता हूँ दोनों प्लस हैं, तो कॉस ए प्लस 1। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। करते हैं फिफ्थ पार्ट है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कितना कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमें दे रखा है LHS इक्वल टू कितना कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसके हमें प्रूफ करना है, या तो इस LHS को इस RHS के प्रूफ कर दें या फिर इस RHS को इस LHS के इक्वल प्रूफ कर दें। हमने देखा यहाँ कॉस और साइन है, यहाँ कॉसेक और कॉट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कैसे चेंज करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक से डिवाइड करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में नीचे दोनों को साइन से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। हमें कैसे पता लगा इक्वेशन में कि साइन से करना है, कॉस में करना है, कॉसेक पे करना है। देखो कैसे, ये इधर वाला जो चल रहा है RHS वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कॉसेक होता है कितना 1 अपॉन साइन ए, और प्लस कॉट ए कितना होता है कॉस ए अपॉन कितना साइन ए। जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, एक तुम्हारा एग्जाम्पल में भी दे रखा है, तो जो भी नीचे वाला पार्ट होगा डिनोमिनेटर में, उस डिनोमिनेटर से इक्वेशन को ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे डिवाइड। ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। तो नीचे कितना साइन ए है दोनों साइड में, तो साइन ए से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। तो जो भी नंबर होगा सबके नीचे साइन से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। करते हैं इसको। तो LHS ले रहा हूँ मैं, टेकिंग LHS। LHS कितना मेरा कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। अब मुझे क्या करना है, साइन से नीचे वाला पार्ट जो होगा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे करना है डिवाइड। तो नीचे साइन है, अगर कॉस होता है नीचे तो कॉस से डिवाइड करते हैं, यहाँ साइन है तो साइन से करेंगे। तो ये कितना मेरा कॉस है, नीचे कितना बना साइन है, माइनस जो भी नंबर होगा सबके साइन से डिवाइड करना। तो कितना साइन है अपॉन कितना साइन है प्लस 1 अपॉन साइन है। हम क्यों कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा अगले स्टेप में, हमने डिवाइड क्यों किया। नीचे कितना चल रहा है कॉस ए अपॉन कितना साइन ए प्लस कितना साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सबके नीचे डिवाइड कर दिया। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है कॉट ए, माइनस यहाँ बचा 1 और प्लस का 1 अपॉन साइन ए, ऊपर जाके कितना बना कॉसेक ए। इधर कितना अपॉन कॉस अपॉन साइन कितना बना कॉट ए प्लस 1 साइन ए अपॉन साइन ए 1, और माइनस का 1 अपॉन साइन ए, इधर जाके क्या बना कॉसेक ए। अब यहाँ -1 है या +1 है, तो 1 को ले जाते हैं एक साइड में, तो कॉट ए ऐसे ही रहा, प्लस का कितना कॉसेक ए ऐसे ही रहा।
ये -1 में इस साइड में ले गया, ऐसे ये कितना मेरा कॉट ए ऐसे ही रहा, और ये माइनस का कॉसेक ए यहाँ लिखा मैंने, और ये प्लस का 1 है तो इस 1 को ले गया मैं साइड में। अब देखो हमें कॉसेक ए और कॉट में चेंज करना था, अब क्वेश्चन हमारा कॉसेक और कॉट में चेंज हो गया। तो जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि कैसे प्रूफ कर दें कि एक साइन और कॉस में दे रखा है, दूसरा हमें कॉसेक कॉट या सेक या टेन में दे रखा है, तो उसको खोल लेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में, फिर जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा उसको एक क्वेश्चन में ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करना है और हर नंबर से डिवाइड करना है। अब एक आइडेंटिटी होती है 1 की, ये होती है हमारी कितनी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए हमारा यहीं रहा, ये कॉट इधर आके माइनस का कितना बन गया कॉट स्क्वायर ए बन गया, और ये +1 यहीं रहा। तो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यानी कि इस 1 की जगह मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर लिखूंगा, और नीचे वाले 1 को मैं भी ऐसे ही छोड़ूंगा। आप ऊपर नीचे किसी में भी एक में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेरा कितना चल रहा है, कॉट ए ऐसे ही चल रहा है, प्लस का कितना कॉसेक ए ऐसे ही चल रहा है, माइनस का कितना ये मेरा माइनस ऐसे ही चल रहा है, और इसकी जगह कितना लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे जो जो जैसे ही चल रहा है उसको ऐसे ही चलाएंगे, कितना कॉट ए माइनस का कितना कॉसेक ए +1। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये तो हमारा चल रहा है कितना कॉट ए प्लस का कितना कॉसेक ए, माइनस ए से चल रहा है तो ये कितना मेरा कॉसेक ए माइनस का कितना कॉट ए, और कितना कॉसेक ए प्लस बी ए माइनस बी, और प्लस का कितना कॉट ए। नीचे जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलाएंगे, नीचे कितना चल रहा है हमारा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का कितना 1। तो यह हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का, इसमें आइडेंटिटी लगाई हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे कितना चल रहा है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए +1। अब हमने ऊपर देखा, हमें ऊपर से इस नीचे जैसा कॉमन निकालना, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में से निकालेंगे कॉमन। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाला, तो यहाँ से पूरा कॉमन निकाला तो कितना बचा 1, माइनस यहाँ कॉसेक ए और प्लस कॉट ए निकाल लिया तो कितना बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमने निकाल लिया अंदर, एक साइड में बचा। बाकी अंदर जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलाएंगे, कितना कॉट ए, नीचे जो चल रहा है सॉरी कॉट ए माइनस का कॉसेक ए +1। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, बाहर जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलाएंगे, कॉट ए प्लस का कितना कॉसेक ए, अंदर कितना 1 माइनस ये कॉसेक किसका माइनस का बन जाएगा माइनस का कॉसेक ए, और ये माइनस किसका बन जाएगा प्लस का, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना कॉट ए। नीचे कितना चल रहा है, इन सब के नीचे चल रहा है कितना कॉट ए माइनस का कॉसेक ए +1। अब देखो यहाँ प्लस का कॉट है, नीचे प्लस का कॉट है, यहाँ माइनस का कॉसेक है, नीचे माइनस का कॉसेक है, यहाँ +1 है तो नीचे +1 है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया कैंसिल। ऊपर कितना बचा, सिर्फ बचा कितना हमारा कॉट ए प्लस का कितना कॉसेक ए। तो यही हमें चाहिए था, यही हमारा RHS में था, कितना कॉसेक ए प्लस का कितना कॉट ए। तो LHS इक्वल टू RHS हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट है हमारा, रूट के अंदर 1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या करते हैं, जो भी नीचे दे रखा होता है डिनोमिनेटर वाला उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये ऐसे रहा, मैं ले रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ टेकिंग
LHS को RHS के इक्वल बनाऊंगा। ये रूट में चल रहा है कितना मेरा 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहा, और ये कितना मेरा 1 माइनस साइन ए चल रहा है। ऊपर मैंने क्या करा 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, और कितना 1 प्लस साइन ए से मैंने डिवाइड किया। रैशनलाइज क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और अपोजिट साइन से डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस इंटू 1 प्लस साइन ए, ये कितना बना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर बना। नीचे कितना 1 प्लस बचा कितना हमारा साइन ए इंटू कितना 1 माइनस साइन ए, ये बचा। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यानी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो रूट के अंदर ये चल रहा है हमारा कितना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये कितना ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है ये। तो ऊपर तो कितना चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये कितना 1 का स्क्वायर बन रहा है 1, और माइनस कितना ये हमारा साइन स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी होती है कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कितना कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए को मैंने यहीं छोड़ा और साइन को मैं वहाँ ले गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लस पे क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए। ऊपर वाला ऐसे ही चल रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ये कितना हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कितना चल रहा है हमारा कॉस स्क्वायर ए। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना बचा कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये कितना हमारा कॉस ए प्लस कितना साइन ए अपॉन कितना कॉस ए। तो नीचे कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक ए, और प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो कितना बना 10 ए। तो यही हमें प्रूफ करना था सेक ए प्लस 10 ए, और यही हमने प्रूफ कर दिया कितना सेक ए प्लस 10 ए। तो लास्ट में लिखेंगे कितना हमें प्रूफ करना था, ये सेक ए प्लस 10 ए हमने प्रूफ कर दिया। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना RHS, हैंस प्रूव्ड। अब बना हमारा 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। या तो इस LHS को RHS के प्रूफ कर दें, या फिर इस RHS को इस LHS के प्रूफ करें। मैं LHS को RHS के प्रूफ करूंगा। मैं ले रहा हूँ कितना टेकिंग LHS। तो ऊपर देखा मेरा ऊपर लिखा है, मैंने लिख लेता हूँ पहले साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे कितना 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कितना कॉस थीटा। हमने देखा ऊपर इधर और इधर दोनों साइन थीटा है, तो साइन थीटा निकाला मैंने कॉमन। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ कितना बचा 1 माइनस, यहाँ से 3 थे निकाल लिया, तो कितना बचा स्क्वायर बचा, तो कितना साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कितना चल रहा है, यहाँ से भी मैंने कॉस निकाला कॉमन, तो बाहर आया कितना कॉस थीटा। अंदर कितना होता है ये मेरा 2, ये कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कितना 1। अब ऊपर नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो होता है हमारा कितना 10 थीटा। अभी कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे तो ये दोनों इक्वल होते हैं, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है जो 11th में बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ। तो ऊपर वाला या नीचे वाला किसी को भी, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो या तो ऊपर वाले को हम कॉस में चेंज कर लें, या फिर नीचे वाले को हम साइन में चेंज कर लें। आइडेंटिटी वही चलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो हमें अगर साइन को कॉस में चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला 10 थीटा में चाहिए था, ये हमें 10 थीटा मिला, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हमें हटाना है। तो 1 माइनस ऐसे चल रहा है, 2 ऐसे चल रहा है। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। मैंने ऊपर वाले को चेंज कराया, तो नीचे वाले को मैं ऐसे लिखूंगा। तो कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये कितना चल रहा है मेरा 10 थीटा, 1 माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर कितना माइनस के साथ, तो ये बचा कितना माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस का कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलाऊँगा, कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस 2 से ये, सॉरी माइनस 2 से नहीं, इस प्लस 1 से ये माइनस 2 गया, तो कितना बचा, ये तो 10 थीटा चल रहा है 10 थीटा चल रहा है, और ये कितना माइनस 2 में से 1 गया, तो कितना बचा माइनस का 1 बचा,
प्लस का कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना चल रहा है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा तो मेरा ऐसे ही चल रहा है, इसको मैंने कितना लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 को मैंने यहाँ लिख लिया, और नीचे कितना चल रहा है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऊपर नीचे दोनों सेम बन गए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा सिर्फ मेरा टेन थीटा बचा। तो यही टेन थीटा मुझे प्रूफ करना था। RHS में मेरा टेन थीटा था, तो मैं लिखूँगा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस LHS को या तो RHS के इक्वल प्रूफ कर दें, या फिर इस RHS को इस LHS के इक्वल प्रूफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग से हम LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, तो इसमें भी LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। मैं ले रहा हूँ LHS टेकिंग LHS ले रहा हूँ मैं, कितना मेरा साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कितना कॉसेक ए प्लस कॉसेक नहीं, कॉस है सिर्फ, तो कॉस ए प्लस कितना सेक ए का होल स्क्वायर, ये मैंने लिया। इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कितना मेरा कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस का कितना 2a कितना है मेरा साइन ए, और b कितना 2ab मतलब कॉसेक ए, प्लस इसमें भी लगा रहा हूँ मैं, तो कितना कॉस स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर यानी कितना सेक स्क्वायर ए, प्लस का कितना 2ab 2 कॉस ए इंटू कितना b कितना सेक ए। अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है साथ में लिख लेता हूँ, तो ये कितना मेरा साइन स्क्वायर है, ये वाला कॉस स्क्वायर है इसके साथ लिख लेता हूँ, प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए, प्लस कितना चलना है मेरा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर वाले एक साथ में लिख लेता हूँ, और कितना सेक स्क्वायर ए, प्लस ये कितना चल रहा है मेरा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कितना सेक ए। साइन और कॉस दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना बना 1, प्लस कितना चल रहा है हमारा ये कॉसेक ए है कॉसेक, तो कितना कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कितना ये चल रहा है हमारा सेक स्क्वायर ए, प्लस कितना 2 साइन ए मेरा ऐसे ही रहा, और कॉसेक कितना होता है मेरा 1/साइन ए, प्लस 2 मेरा ऐसे ही रहा, और कॉस मेरा ऐसे ही रहा इंटू कितना 1/ ये भी कॉस सेक नीचे जाके बन गया कितना कॉस ए, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो कितना 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस कितना सेक स्क्वायर है, प्लस कितना बचा 2, इधर भी कितना बचा 2, तो 2 + 2 कितना 4 और प्लस कितना 1, तो कितना 5 प्लस ये बचा हमारे पास कितना कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब एक आइडेंटिटी होती है दो, एक होती है कितना कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और दूसरी होती है कितना सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं ये लिखूंगा और सेक स्क्वायर की जगह मैं ये लिखूंगा, तो 5 तो मेरा ऐसे ही चल रहा है, प्लस ये कितना मेरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 + 1 2 और 5 कितना ये बना 7 प्लस कितना कॉट स्क्वायर है प्लस कितना टेन स्क्वायर है, और यही मुझे RHS में चाहिए था, तो कितना 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस कितना टेन स्क्वायर है इक्वल टू ये भी कितना चल रहा है मेरा 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कितना कॉट स्क्वायर है। तो लिखूंगा मैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि यहाँ कॉट पहले लिखा है, यहाँ टेन पहले लिखा है, हमें साइन देखना है, यहाँ कॉट प्लस का है तो यहाँ भी कॉट प्लस का है, यहाँ 10 प्लस का है तो यहाँ भी 10 प्लस का है, यहाँ 7 प्लस का है तो यहाँ भी 7 प्लस का है। साइन के अकॉर्डिंग अगर आंसर आता है तब 9th पार्ट है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूव करना है। या तो इस LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दें, या फिर इस RHS को इस LHS के इक्वल प्रूव कर दें। मैं स्टार्टिंग से LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दूँगा। मैंने लिया टेकिंग LHS कितना है मेरा कॉसेक ए माइनस कितना साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कॉस ए। जब भी हमें कॉसेक सेक टेन और कॉट में दे रखा होगा तब हमें उसे साइन और कॉस में चेंज करना है,
और अगर साइन और कॉस में दे रखा होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें हमारा आंसर निकालना है। तो कॉसेक को कितना हमारा 1 साइन है माइनस साइन है, ऐसी रहा कितना साइन है, इंटू कॉस सेक कितना 1 कॉस है माइनस ये कितना हमारा चल रहा है कॉस है, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन इंटू साइन कितना साइन स्क्वायर है तो कितना साइन स्क्वायर है, और नीचे 1 इंटू साइन है तो कितना साइन है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस कॉस इंटू कॉस तो कितना कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस इंटू 1 तो कितना हमारा कॉस है, ये एलसीएम ले लिया हमने। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर है प्लस कितना कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर है इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है लिख सकते हैं हम, और कॉस स्क्वायर ए को यहीं छोड़ेंगे तो उधर जाके कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कितना कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, ऊपर कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना चल रहा है मेरा साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना लिख रहा हूँ मैं ये साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना चल रहा है मेरा कॉस ए। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कितना मेरा कॉस ए इंटू कितना साइन ए, लेकिन RHS तो मेरा कितना 1/1 प्लस tan a प्लस कॉट ए है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो RHS को भी सॉल्व कर लेंगे, साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ देंगे। ये कितना चल रहा है मेरा 1 प्लस tan a कितना होता है साइन ए अपॉन कितना कॉस ए, प्लस कॉट कितना होता है कॉस ए अपॉन कितना साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये कितना मेरा 1 चल रहा है 1 कितना साइन इंटू साइन है तो कितना साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस है तो कितना कॉस स्क्वायर है, नीचे कितना चल रहा है मेरा कॉस ए इंटू साइन है, ये गया कहाँ ऊपर, ऊपर जाएगा ये, तो ये बना ऊपर जाके कॉस ए इंटू कितना साइन है, और नीचे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो ये बन गया 1, और इधर भी कितना चल रहा था मेरा कॉस ए इंटू साइन ए चल रहा था, तो ये कितना कॉस इंटू साइन है, तो ये बचा मेरा कितना कॉस ए इंटू साइन है, और नीचे 1 है तो 1 की जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, तो ऊपर कितना भी मेरा कितना कॉस ए इंटू कितना साइन है, यानी LHS इक्वल टू RHS हैंस। जब RHS की इक्वल नहीं आएगा तब हमें LHS और RHS दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब करते हैं लास्ट, और इसका पार्ट दे रखा है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan है अपॉन कितना 1 माइनस कॉट है का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। ये 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसे tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है, और 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस कॉट है का होल स्क्वायर, इसे भी हमें tan स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले वाला करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, और नीचे कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है कितना सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल होता है किसके कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर वाले की जगह कितना सेक स्क्वायर है, और नीचे वाले की जगह लिख रहा हूँ मैं कितना कॉसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर सेक क्या होता है कॉस का उल्टा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, तो कितना 1 कॉस स्क्वायर है। ये क्या होता है साइन का उल्टा, तो कितना साइन स्क्वायर है। ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ, तो ये बना हमारा कितना साइन स्क्वायर है अपॉन कितना कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है tan स्क्वायर ए। तो ये पहला वाला हमने tan स्क्वायर के प्रूफ कर दिया। अब दूसरा वाला करते हैं। ये कितना चल रहा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ऊपर वाले और नीचे वाले में दोनों में पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन कितना कॉस ए, और नीचे कितना चल रहा है कॉस का कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कितना कॉस ए अपॉन साइन ए। स्क्वायर लगाया तो पूरे होल के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हमारा कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1, तो कितना कॉस ए। नीचे कितना चल रहा है मेरा 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना साइन ए माइनस का कितना कॉस ए, और नीचे कितना साइन ए अपॉन कितना साइन ए अपॉन नीचे साइन आ गया, पूरे के ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने।
अब मैंने देखा कि ऊपर मेरा कितना है कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे कितना है मेरा साइन ए माइनस कॉस ए, यानी माइनस का डिफरेंस है। ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ऊपर से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस। तो ये कितना बना मेरा प्लस का साइन ए और ये प्लस वाला बन गया माइनस का कितना कॉस ए। अंदर के नीचे कितना चल रहा है इसका कॉस ए अपॉन ये तो मेरा कितना चल रहा है साइन ए माइनस का कितना कॉस ए और नीचे कितना चल रहा है ये मेरा साइन ए। इस पूरे के ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर। अब ऊपर नीचे ये हो गया सेम, ये तो हो गया कैंसिल। अब ये जाएगा ऊपर, ये गया ऊपर तो कितना बना साइन ए और नीचे कितना चल रहा है कॉस ए और माइनस चल रहा है तो माइनस ऐसे ही चल रहा है होल का स्क्वायर। अब जब पावर इवन होती है अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव ही निकलता। तो ये बना मेरा कितना माइनस का साइन अपॉन कॉस कितना tan ए और उसके ऊपर चल रहा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब माइनस पावर इवन है तो माइनस बन गया प्लस और ये कितना बना tan स्क्वायर ए। तो इधर भी मुझे कितना चाहिए था, ये भी मुझे tan स्क्वायर ए मिला और ये भी कितना मुझे tan स्क्वायर ए मिला और इधर भी कितना चल रहा है मेरा tan स्क्वायर ए। तो मैं लिखूँगा हैंस